हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूनविन की फर्स्ट डेट बहुत अच्छे से गई थी। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए बहुत उत्सुक थे। सभी ने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। इन दिनों कब दिन हफ्ते महीने बदल गए किसी को पता नहीं चला। अब इंट्रेंस एग्ज़ाम का दिन आ चुका था। इन बीच सभी कपल ने अपना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बिताया था। वही इन्वू वो भी अब इनसे थोड़ा करीब हो गया था, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन फ्रेंड के माध्यम से। उसे तो अभी तक नहीं पता था कि इन ही वही है जो उसका ऑनलाइन फ्रेंड है। रही बात तेकुक की, तो तेकुक भी बहुत अच्छे से रह रहे थे। कभी कभी उनके बीच लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन वो खुद भी समझा लेते थे। लेकिन इन दिनों ते का व्यवहार थोड़ा अलग था और कुकी ने ये सब नोटिस भी किया था। लेकिन वो ते से कुछ पूछ पाता उतने में ही ये बात उसके सर से निकल गई, क्योंकि इंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ही करीब आ गए थे। जिमिन, युनवू और नामजुन सबको फोर्स कर रहे थे कि वो दिन में कम से कम 4 बार रिवीजन करे। रिवीजन अलग, फिर वो एक साथ मिल के पढ़ते हैं वो अलग। जंकू का इन सब से तो दिमाग ही ख़राब हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे भी वही कॉलेज जाना है जिसमें जिमिन को जाना है। जिमिन को क्या, उसके सभी दोस्तों को एक ही कॉलेज जाना है और उसके लिए उन्हें अच्छे नंबर्स चाहिए और पासिंग मार्क्स तो 75 से हैं। तो जंकुक यही सोच कर पढ़ रहा है कि कम से कम वो बस पास हो जाए, उसे टॉप आने से कोई मतलब नहीं। वही नामजिन के बीच भी बहुत अच्छा चल रहा है। जिन को थोड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि उसे पार्ट टाइम जॉब भी करना रहता है, उसके बाद उसे पढ़ना भी रहता है, लेकिन इन सब में नामजुन उसकी मदद बहुत करता है। काइहोप भी अभी ठीक ही है, क्योंकि अब बोगम यहाँ से चला गया है तो वो भी बहुत फ्री है। उसे अब कहीं आने जाने में डर नहीं लगता कि अगर वो कहीं जाएगा तो बोगम उसे मिल जाएगा। युनविन भी बहुत ठीक है, बस कभी कभी जिमिन एंटी रोमांटिक बन जाता है। और आज वो आखिरी दिन है। कल से उनका इंट्रेंस एग्ज़ाम चालू है, इसीलिए सभी आज अपने घर में आराम कर रहे हैं। जिमिन ने उन सबको कहा कि आज के लिए वो अपने दिमाग को शांत रखे ताकि वो कल एग्ज़ाम में लिख सके। उसने सबको ये बोल तो दिया था, लेकिन वो खुद परेशान था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं इंट्रेंस एग्ज़ाम कैसा जाएगा। उसने अपनी ओर से पूरी मेहनत की है, उसने पूरा कोशिश किया है। क्या वो पास कर पाएगा? ये जिमिन सोच क्या रहा है? उसने खुद को डांटते हुए कहा और उसने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो कभी इधर तो कभी उधर अपनी करवटें बदलता रहता, लेकिन उसका नींद उसकी आंखों में आ ही नहीं रही थी। जिमिन अपने बेड से उठा और अपने स्टडी टेबल पर जाकर बैठा। उसे पता है कि आज रात उसे नींद आने से रही, इसीलिए वो रिवीजन करने लगा। तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आया। जिमिन ने अपना मोबाइल ऑन किया और देखा, वह युंगी का मैसेज था। जिमिन ने मैसेज ओपन किया और पढ़ना स्टार्ट किया। जिमिन, क्या तुम सो गए? मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस हूँ। जिमिन ने मन में ही मुस्कुराया और टाइपिंग करना शुरू किया, लेकिन उतने में ही उधर से युंगी का एक बार फिर मैसेज आ गया, अपनी बालकनी की खिड़की ओपन करो। जिमिन ये सोच के तो पूरे शौक में ही रह गया, क्या युंगी फिर से यहाँ आ गया है? जिमिन ने जल्दी से जाकर अपने बालकनी का विंडो ओपन किया और उसने देखा युंगी वहीं पर थे। एक पल के लिए तो जिमिन की सांसें रुक गई थी। अगर मिस्टर या मिसिस जॉन में से किसी ने युंगी को देख लिया तो? नहीं, वो उसके दोस्त थे, अभी इसने किसी को इस बारे में नहीं बताया है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो सबको इस बारे में बताना चाहता है, लेकिन अगर युंगी ऐसे ही करता रहा तो उन सबको तो बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। जिमिन ने मन में ही सोचा। उसने खिड़की ओपन किया और युंगी से जल्दी से ऊपर आने का इशारा किया। युंगी भी बिना देरी किए किसी बिल्ली की तरह जल्दी से बालकनी तक पहुंच गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन ने दबी आवाज़ में कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। युंगी ने भी उसी सेम आवाज़ में कहा। दोनों बालकनी में खड़े थे। तभी उन्होंने
किसी के चलने की आवाज़ सुनी। जिमिन की आंखें डर के मारे बाहर निकल गई थी। उसने यूंगी को कमरे में खींचा और जल्दी से बालकनी का दरवाज़ा बंद किया। तुम मुझे एक दिन मरवाओगे, जिमिन ने कहा और अपने रूम के पर्दे लगाने लगा ताकि कोई भी यूंगी को ना देख पाए। तुम इतना डर क्यों रहे हो, यूंगी ने कहा। मैं यहाँ पहले भी एक बार आ चुका हूँ। हाँ, उस वक्त अलग था। उस वक्त अप्पा यहाँ नहीं थे, अब अप्पा यहाँ हैं। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो, जिमिन ने कहा। तो क्या तुम उन्हें हमारे बारे में नहीं बताना चाहते, सुगा ने पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन वो यही कहेंगे कि अभी हमारे एग्ज़ाम चल रहे, हमें एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए। तो बस मैं भी यही चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के बाद मैं उन्हें ये सब बताऊँ, जिमिन ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, यूंगी ने कहा और वो जिमिन के बेड पे जाकर बैठ गया। तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस हूँ, यूंगी ने कहा। मैंने इससे पहले इतना नर्वस कभी नहीं हुआ था। जिमिन, में पास तो हो जाऊंगा ना, हम दोनों एक साथ जाएंगे ना, यूंगी ने जिमिन का हाथ पकड़ते हुए कहा। यूंग, हम ज़रूर जाएंगे, एक साथ एक ही कॉलेज में जाएंगे, आप टेंशन मत लो, जिमिन ने कहा और वो यूंगी के लैप पे बैठ गया और उसने उसी तरह यूंगी को हक कर लिया। पता है, जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, यूंगी ने कहा और जिमिन के बाल सहलाने लगा। मुझे भी आज नींद नहीं आ रही थी, मुझे भी डर लग रहा है, क्या हम सच में कर पाएंगे, जिमिन ने कहा और उसने अपना चेहरा यूंगी के नेक पे छुपा लिया। जिमिन, अगर तुम ही ऐसा करोगे तो हमें कौन सहारा देगा, यूंगी ने कहा। टेंशन मत लो, हम सब ने बहुत मेहनत की है तो हमें इसका फल ज़रूर मिलेगा, यूंगी ने कहा और दोनों थोड़ी देर वैसे ही थे और यूंगी आज वही रुकने वाला था। तो दोनों एक दूसरे को हक करके सो गए और पहली बार की तरह ही सुबह होने से पहले ही यूंगी वहाँ से चला गया। जिमिन ये देख कर हैरान रहता है। यूंगी ऐसे बाकी दिन तो सोता रहता है, उसे उठाना मुश्किल रहता है, लेकिन वो बहुत जल्दी यहाँ से उठ के चल जाता है। लेकिन जिमिन ने इस बात को भी जाने दिया क्योंकि उसे एक बार रिवीजन करना है, उसके बाद उसे तैयार होना है, फिर उन्हें एग्ज़ाम देने जाना है। जिमिन का सर जैसे फट रहा था। जिमिन उठ के फ्रेश हुआ और फ्रेश के नीचे ब्रेकफास्ट करने आया। उसने जंकुक को देखा जो कॉपी पकड़ के डाइनिंग टेबल पे बैठा था और वो भी बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा। इट्स ओके कुकी, कुछ नहीं होगा, तुम पास हो जाओगे, जिमिन ने कहा। जिम, मैंने इससे पहले बहुत बार एग्ज़ाम दिलाया है, लेकिन मुझे इतनी टेंशन कभी नहीं हुई है, जंकुक ने कहा। हाँ, जंकुक सही बोल रहा है, मिसिस जॉन ने कहा। मिसिस जॉन की आवाज़ सुन के दोनों ने एक साथ देखा। आपका क्या मतलब अम्मा, जिमिन ने पूछा। इसने इतनी बार एग्ज़ाम दिया है लेकिन कभी मैंने इसे इस तरह पढ़ते नहीं देखा है, मिसिस जॉन ने कहा। मॉम, क्या आप मेरी जिमिन के सामने बेइज्जती कर रहे हो, जंकुक ने पूछा। हाँ, कुछ ऐसा ही, मिसिस जॉन ने कहा। मॉम, आप भी ना, जंकुक ने कहा। सभी फिर अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। तभी मिसिस पार्क का कॉल आया। मॉम, जिमिन ने कॉल का आंसर देते हुए कहा। तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा एग्ज़ाम है ना, तुमने प्रिपेयर किया है, मिसिस पार्क ने एक बार में ही सभी बातें कर दी। हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ, जिमिन ने कहा और उसने कॉल मिसिस जॉन को दे दिया। हेलो योनी, मिसिस जॉन ने मिसिस पार्क को कहा। सोही, क्या मेरा जिमिन ठीक तो है ना, उसने अच्छे से पढ़ाई तो की है ना, मिसिस पार्क ने पूछा। योनी, आपको अच्छे से पता है कि जिमिन कैसा है, मिसिस जॉन ने हंसते हुए कहा। वो सब कर लेगा, मुझे तो कुकी की टेंशन हो रही, क्या ये पास हो पाएगा। मॉम, आप मेरा हौसला तो मत गिराओ, जंकुक ने कहा। तुम्हारी हरकतें ही ऐसे ही, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मिसिस जॉन ने कहा। ओके, अब लड़ाई मत करो, और सोही तुम भी मेरे कुकी को मत डांटो, आज उसका एग्ज़ाम है, उसे अच्छे से फ्रेश माइंड से जाने दो, मिसिस पार्क ने कहा। ओके नूना। थोड़ी देर बाद जंकुक और जिमिन ने खुद को कॉलेज के बाहर पाया। वहाँ उसके दोस्त भी थे। सब रेडी, जिमिन ने पूछा, लेकिन वही सबसे ज़्यादा नर्वस था, उसका हाथ काँप रहा था। यूंगी ने यह देखा और उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वह सिर्फ यूंगी नहीं था जिसने जिमिन का हाथ काँपते हुए देखा।
वहाँ युनवू भी था। युनवू ने भी देखा कि जिमिन का हाथ किस तरह काँप रहा था। वो जिमिन के पास आ पाता उससे पहले ही वहाँ पास योंगी चला गया था, इसीलिए उसने अपने कदम पीछे रख लिए। ते भी नर्वस था, लेकिन नर्वस से ज़्यादा उसके चेहरे पे कोई टेंशन थी, लेकिन वो बता किसी को नहीं रहा था। जंगकुक ने ये बात जान ली और उसने उससे पूछा, लेकिन उसने बस स्माइल कर दिया। सभी अंदर गए और रोल नंबर के हिसाब से बैठ गए ताकि वो एग्ज़ाम दे सके। लेकिन जिमिन अभी भी नर्वस था। उसने एक बार सभी अपनी चीज़ों की जांच की। उसने कार्डबोर्ड लाया था, पेन लाया था कि नहीं, पेंसिल, रबर, ज्योमेट्रिक बॉक्स। इसे देखकर तो बाकी सब भी हैरान हो गए थे कि जिमिन इतना ज़्यादा नर्वस है। युनवू उसके पास गया और उसने जिमिन के कंधे पर अपना हाथ रखा। ये देखकर तो युंगी जैसे अपनी सीट से उछल ही गया था। जेहोप ने उसे देखा और उसे इशारा किया कि वो कुछ ना करे। इट्स ओके जिमिन, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। युनवू ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस हूँ। जिमिन ने कहा, बस गहरी गहरी सांसें लो। युनवू ने कहा और वो भी अपनी जगह में जाकर बैठ गया। करीब 10 मिनट बाद सभी की एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। सभी अपने एग्ज़ाम देने लगे। एग्ज़ाम हॉल में जैसी गंभीर खामोशी थी। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था और शायद किसी की कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि सबको एग्ज़ाम दिलाने में इतने बिजी थे कि करीब 1.5 घंटे बाद सभी ने अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया। सभी अपने एग्ज़ाम हॉल से बाहर आए और ते ने गहरी सांस ली। चलो, प्रॉब्लम टली, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है। होबी ने कहा, पर क्यों? काई ने पूछा। अरे, हमने एग्ज़ाम तो दे दिया, लेकिन रिजल्ट, हमने एग्ज़ाम दिया, हमने अपना पूरा बेस्ट किया ना। काई ने होबी की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, तो बस और क्या, हमने अपना बेस्ट दिया, अब जो होगा वो हमें देखा जाएगा आगे में। काई ने कहा और उसने होबी को हक कर लिया। लेकिन वही जिमिन और युनवू जैसे अलग ही दुनिया में थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सेकंड नंबर वाला आएगा। मैं तो इसे छोड़ने वाला था रिवीजन से, लेकिन मैंने फिर सोचा अगर आ गया तो अच्छा हुआ कि मैंने आज सुबह ही रिवीजन कर लिया। जिमिन ने कहा, जिमिन, क्या तुमने 50 नंबर क्वेश्चन किया? मुझे इसका आंसर पता था, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा था कि किस चैप्टर था, हमने किस लेसन में पढ़ा था, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। शायद मुझे इसमें सिर्फ 2 ही या 3 ही नंबर मिले। ये तो 10 नंबर का है। जिमिन ने कहा, इसके मार्क्स 10 है और मैंने इसे पूरा बनाया है। आई होप कि मैं जो बनाया है इसमें पूरा नंबर मिल जाए। चलो नंबर कॉइन करते हैं, जिमिन ने कहा। और सभी जिमिन और युनवू को इस तरह देखकर पागल हो रहे थे। तुम दोनों कर क्या रहे हो? जिन ने पूछा। हम अपने नंबर मैच कर रहे हैं, जिमिन ने कहा। क्या नंबर? सुगा ने पूछा। हमें कितने मिलेंगे ये हमने कौन से आंसर सही बनाए है कि नहीं? जिमिन, प्लीज़ नहीं, अब मुझे और एग्ज़ाम की बातें नहीं हो पाएगी, सुगा ने कहा और वो जिमिन के पास आ गया। उसने जिमिन के कंधे पे हाथ रखा और जिमिन की ओर देखते हुए कहा, हमने अपना बेस्ट दिया है, तुमने अपने बेस्ट किया है? तुमने क्या अपने सभी क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं? जिमिन ने हाँ में सर हिलाया। तो बस हमने अपना बेस्ट दिया है और हम पास होंगे, तुम टेंशन मत लो, युंगी ने कहा और जिमिन ने भी हाँ में सर हिलाया। लेकिन युनवू को ये अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह उसने जिमिन के कंधे पे युंगी ने अपना हाथ रखा था। उसने हाथ की ओर देखते हुए कहा, हमें कहीं चलना चाहिए, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। उसने जिमिन से अपनी आंखें हटाते हुए युंगी को देखते हुए कहा, हाँ, वैसे मेरे पास एक आइडिया है, हमें वहाँ चलना चाहिए, युंगी ने कहा और उसके मन में कोई शैतानी ख्याल चल रहे थे। कहाँ? युनवू ने पूछा। युनवू, वो तुम्हारे लिए एक बहुत ज़्यादा ही अच्छी जगह है और वो मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ रखी। तुम मेरे जिमिन को बहुत मदद करते हो ना। युंगी ने मेरी पे बहुत ज़्यादा ही जोर लगाया ताकि युनवू उसका इशारा समझ आए कि जिमिन उसका ही है। युनवू बस हंस दिया। थोड़ी देर बाद सभी ने खुद को अम्यूज़मेंट पार्क में पाया। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हम यहाँ डेट पे आए हैं? क्या हम सब कपल डेट पे आए हैं? तेने एक्साइटेड होते हुए कहा। कुछ ऐसा ही देते, युंगी ने कहा, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, युंगी ने कहा और उसने युनवू की ओर देखकर आँख मारी। तुम मुझे क्यों आँख मारे? अब ये मत कहना कि तुम्हें जिमिन पर से इंटरेस्ट खत्म होकर मेरे पर है। युनवू ने कहा, कभी नहीं, युंगी ने कहा और जिमिन को हक कर लिया। मैं सिर्फ मेरा जिमिन के लिए ही बना हूँ।
मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं किसी और की ओर नहीं देखूँगा। यूंगी ने कहा, तो तुमने मुझे देखकर आँख क्यों मारी? युनवू ने पूछा। वो तो एक बस सीक्रेट है, यूंगी ने कहा। और थोड़ी देर बाद उन सबको एक आवाज़ सुनाई दी। सभी ने पीछे मुड़ के देखा। इनिए फ्योंग, जिन ने कहा, हेलो एवरीवन, तुम सबका एग्ज़ाम कैसा गया? सबने बेस्ट किया? इन ने पूछा। वो यूंगी का बड़ा भाई है जो पहले अब्रॉड में रहता था, लेकिन अब उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है। अब उसने यहीं अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोला है, लेकिन वो जल्द सियोल के हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी स्टार्ट करने वाला है। हाँ, हमने अपना बेस्ट दिया है, जिमिन ने स्माइल करते हुए कहा। यूंगी ने मुझे बताया था तुमने हमारी यूंगी की बहुत मदद की। मैंने पहले से इतना पर्दा कभी नहीं देखा था, इन ने कहा। और पता नहीं आजकल ये रात रात भर कहाँ गायब हो जाता है, इन ने कहा। और उसने जिमिन की ओर देखकर आँख मारी। जिमिन समझ गया कि इसका इशारा कहाँ है। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। योंग, अब मेरी जिमिन ने को इस तरह चिढ़ाना बंद करो। उसने जिमिन को अपनी ओर पलटा, उसे हक कर लिया। ओके, तो चले हम आज खूब मज़ा करेंगे। आज की ट्रीट मेरी तरफ से, उसने इनवू की ओर देखते हुए कहा। और इनवू इधर उधर देखने लगा। इनवू सब तरफ देख रहा था, वो बस इन की तरफ ही नहीं देख रहा था। ओके, सभी ने अपने अपने कपल के हाथ पकड़े और सभी डायरेक्शन में जाने लगे, लेकिन युनवू और इन वही बच गए। वैसे तुम भी अकेले तो मैं भी अकेला, हम दोनों एक साथ घूम सकते हैं, इन ने कहा। नहीं, नो थैंक्स, मैं अकेले घूम सकता हूँ, युनवू ने कहा। युनवू प्लीज़, इन ने कहा और युनवू के पीछे पीछे चलने लगा। युनवू ने उसे पकड़ा और एक दीवार पे पिन कर लिया। तुम्हें पता है मैं टॉप हूँ, युनवू ने कहा। और अगर तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना है या हस्बैंड बनना है तो तुम्हें बॉटम पढ़ना पड़ेगा, युनवू ने जोर लगाते हुए कहा। नहीं, मैं बस इन इतना ही बोल पा रहा था। क्या मैं बोल रही हूँ? मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देता हूँ, अगर तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना है तो तुम्हें बॉटम बनना पड़ेगा, युनवू ने कहा और वहाँ से चला गया। गॉड, वो कितने पास था। एक सेकेंड, पर मैं बॉटम क्यों बनूँ? मैं टॉप हूँ, उसने खुद से कहा और युनवू के पीछे फिर जाने लगा। युनवू मेरी बात तो सुनो, मैं टॉप हूँ, युनवू ने कहा। और वही यूंगी और जिमिन हाथ पे हाथ लिए पूरे अम्यूज़मेंट पार्क में घूम रहे थे। तभी जिमिन को एक पर्सी बहुत ज़्यादा पसंद आया। यूंगी, चलो ना वहाँ चलते हैं। दोनों एक शूटिंग शॉप में आए। वहाँ पास एरो चलाकर एक पर्सी जितना था, वहाँ पर जिमी और सुकी थे। यूंगी, मुझे वो चाहिए, क्या तुम ये कर सकते हो? उसने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। यूंगी ने कभी ऐसा शूटिंग वाला कंपटीशन किया नहीं था। एक्चुअली वो आर्चरी में अच्छा था ही नहीं। जिमिन, अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हें ये दिला सकता हूँ, यूंगी ने कहा। पर इसे खेलने की क्या ज़रूरत है? नहीं, मुझे ये खेल कर ही चाहिए, जिमिन ने जिद करते हुए कहा। अब यूंगी के पास कोई भी चारा नहीं था। उसने जिमिन को सच बता दिया कि वो आर्चरी में बिल्कुल सही नहीं। ये सुनकर जिमिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और यूंगी का पूरा चेहरा लाल हो गया। जिमिन, अब तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, यूंगी ने कहा। मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, आपको ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, मैं 2 गोल करता हूँ, जिमिन ने कहा। और उसने आर्चरी चलाकर 2 पर्ची बाई कर लिए, एक सुकी और एक चिमी। मैं सुकी वाला रखता हूँ और आप चिमी वाला, जिमिन ने कहा। और उसने चिमी वाला पर्ची यूंगी को दे दिया। तो ठीक है आर्मीज, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। एंड आर्मीज, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एस्ट्रो ग्रुप के मेंबर मुनबिन ने खुद में ही सुसाइड कर ली। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप डिप्रेशन में चल रहे हैं, आपको कोई बात परेशान कर रही है या कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, तो उसे आप छुपाइए मत। आप उसे अपने पेरेंट्स को हिम्मत करके बता सकते हैं, अपने मॉम को या अपने डैड को, अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने टीचर को, या आप मुझे भी बता सकते हैं। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैं आपकी बात सुनूँगी, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगी। लेकिन प्लीज़ कभी कोई अपनी जान मत लीजिएगा, क्योंकि आप तो वहाँ से चले जाइएगा, लेकिन बाद में आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं जो आपको जानते हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा ही दुख होता है। मुनबिन का, जैसे कि हम जानते हैं, उसने सुसाइड किया है, वो शायद डिप्रेशन में था। इसी तरह अगर आप भी डिप्रेशन में हैं
तो आप किसी से बात कर कर इस बात के सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अगर आपको अपने पेरेंट्स से बात करने में डर लगती है तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली को भी बता सकते हो।